और आपने ठीक कहा सुनील भाई, थोड़े असहज हैं। यही नहीं, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी असहज है जब से कांग्रेस ने ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू किया है। और कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान जोड़ो पार्ट 2 जब तक चले यूपी में, तब तक समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन ना हो और वो बहुजन समाज पार्टी से चोंच लड़ाती रहे, क्योंकि उसे लगता है कि कर्नाटका और तेलंगाना में जिस तरह से मुसलमानों ने पलट के बीआरएस को छोड़ के, जेडीएस को छोड़ के एक तरफा वोट दे दिया था कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, तो ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह यूपी और बंगाल से अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती अमित भाई। जरा रूट की प्लानिंग देखिए जो कांग्रेसियों की। और पहला रिएक्शन आया था अखिलेश यादव का कि जब महागठबंधन बना नहीं, सीट शेयरिंग हुई नहीं, राहुल गांधी यात्रा पे निकल जाएंगे, तो दिल्ली में बैठेगा कौन, गठबंधन होगा कहां से। ये सोचते हैं कि कांग्रेस को 8 सीट, 12 सीट, 4 सीट। कांग्रेस ये नहीं सोच रही है। कांग्रेस ये सोच रही है कि वो मुसलमान जो आज़ादी के बाद से उसका कट्टर वोटर था, समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया 1992 से, उसी राम मंदिर के नाम पर, उसी बाबरी मस्जिद के नाम पर, तो अब तो राम मंदिर बन रहा है, तो ये तो सही समय है, मुसलमानों घर लौटो, मुसलमानों समाजवादी छोड़ो, कांग्रेस जोड़ो। ये नारा चलेगा मुसलमान भारत जोड़ो पार्ट 2 यात्रा, मुसलमान जोड़ो यात्रा में, जिसके कारण समाजवादी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि ये 18-19% का ब्रैकेट है उत्तर प्रदेश में, 17 से 19% के बीच में। यादव तो साथ ही 8% बच जाते हैं ना। ये निकल गया तो फिर बचेगा क्या, तो असहज तो हो गई। और कांग्रेस कॉम्पनसेट कर रही है इनको, ये नहीं तो बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, सुनील यादव का जवाब। गिरते पड़ते भी बहन जी का वोट 13.5% था। सुनील यादव, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत तो 2 बिस्किट खाने की है, लेकिन मांग रही है 18 बिस्किट। कुणाल घोष उनके सांसद ने यह बात बोली। देखिए अमीश भाई, मैं ये कह सकता हूं कि जब दलों का गठबंधन हो जाता है तो किसकी क्या क्षमता, इस पर आप मत जाइए। हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहा है, लड़ाई लड़ेगा, भाजपा को हराएगा। अब आप पूछेंगे कौन कहां लड़ेगा, यही बात तो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेकिन जी सुनील जी दूसरी तरफ पूरी प्लानिंग हो गई है, दूसरी तरफ रणनीति बन रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी हम तय करेंगे। 4 बैठकें हो गई, 6 बैठकें हो गई, हम तय करेंगे। तय तो आप मध्य प्रदेश में भी कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हाथ लगा आप लोगों के, खुद ही सोचिए ना। अमीश जी, हमारी पूरी तैयारी है। हम बूथ पर काम कर रहे हैं, सेक्टर पे काम कर रहे हैं, ब्लॉकों पे काम कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के 80 की 80 सीटों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि गठबंधन है, गठबंधन धर्म है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन कहां लड़ेगा जब तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं हो जाएगी। आप जो हमसे कहलवाना चाहते हैं, नहीं, मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहता, मैं तो आपको 2019 याद दिलाना चाहता हूं। आपने बहन जी के साथ गठबंधन करा, बहन जी की 2014 में आई थी 0 सीट, 2019 में आई 10 सीट, आपकी आई थी 2014 में 5 सीट, आपकी 2019 में भी आई 5 सीट। यानी आपका वोटर आपको पसंद करता है, लेकिन आप गठबंधन में चले जाते हैं तो नुकसान हो जाता है। यह चुनावी विश्लेषण है, इसको अन्यथा ना ले। नहीं, मैं अन्यथा नहीं ले रहा हूं अमीश जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी तो देश में रुक जाएगी। ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई है और कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनके तरीके से और निर्धारित करनी पड़ेगी जो ना, सोच होगी उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। क्या गठबंधन दलों का यह सोचना कि बीजेपी रुक जाएगी, तो उससे क्या शुभराष्ट्र बीजेपी रुक जाएगी, नरेंद्र मोदी रुक जाएंगे, सोचने भर से? आमिर जी, मुझे नहीं लगता कि किसी के सोचने मात्र से या ऑपोजिशन पार्टी के हिसाब से ये जो मोदी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है, जो ये नया कलेवर है बीजेपी का, मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन को रिस्पॉन्ड करते हुए कोई काम कर रही है। आजकल एजेंडा सेटिंग का कार्यक्रम सरकार की तरफ से हो रहा है और ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन जो बात मैं लगातार कह रही हूं आमिर जी, और ये सुनील जी, आप जैसे युवा नेता जो कि टेलीविजन पर ही अपनी आवाज मुखरता से नहीं रखते हैं, आप लोग संजीदगी से पॉलिटिक्स समझ भी रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूं एक वोटर होने के नाते कि इंडी अलायंस में तारतम्यता क्यों नहीं है। आप अगर
मैं तो ये भी कंसीड करने को तैयार हूं कि अगर आप मोदी विरोध के नाम पर भी चुनाव लड़ रहे हैं तो भी आपके पास कुछ तो 4-5 मूलभूत इश्यूज होंगे जिनको लेकर के आप मोदी का विरोध कर रहे होंगे। क्योंकि आप अगर मोदी का विरोध करते हैं तो आप देखिए बीआरएस के सुर ताल बदल जाते हैं। आप साउथ इंडिया में जाइए तो आप देखिए कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहने को तो आपके साथ हैं, लेकिन इंडिविजुअली जब आप बात करें, जब मीडिया उनसे बात करती है तो उनका कहीं ना कहीं रुझान बीजेपी की तरफ होता है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूं कि आप लोगों में तारतम्यता अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? क्या आप लोगों ने अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं तय किया? और ये सवाल वाजिब सवाल हैं, ये सवाल बहुत वस्तुनिष्ठ सवाल हैं जो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा। दूसरी चीज आमिर जी, बार बार सीट शेयरिंग पे बात होती है। मैं एक बात से इत्तेफाक रखती हूं कि सीट शेयरिंग शायद मीडिया में डिस्कस नहीं किया जा सकता अभी, लेकिन एक वोटर होने के नाते मुझे पता तो होना चाहिए कि अगर मैं वेस्ट बंगाल में हूं, फर्ज कीजिए मैं वेस्ट बंगाल की नागरिक हूं, वेस्ट बंगाल में रहते हुए जहां पे मैं रहती हूं वहां टीएमसी से सांसद है, क्या वहां ये सांसद बदलकर क्या कल कांग्रेस का कोई व्यक्ति जवाब सांसद का चुनाव लड़ेगा? ये क्लारिटी है जो मुझे चाहिए। सुनील नहीं पता। जी सुनील देखिए जवाब जनवारिस पठान ने राजेश गुप्ता बहुत अच्छा सवाल किया। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने कहा कि मोदी जी का क्यों विरोध है। देखिए, मोदी जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन मोदी जी ने जो सपने दिखाए कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, है नहीं, देश की संसद सुरक्षित है नहीं, पिछड़े दलितों का आरक्षण सुरक्षित है नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। तो हमारा विरोध सिर्फ इस बात को लेकर के है कि आपने नए नए सपने दिखाए थे। जो सपने मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे उनमें एक भी वादा और सपना आपने पूरा नहीं किया। हम महंगाई के खिलाफ हैं, सरकारी संस्थानों और संवैधानिक संस्थानों पर जो आपका कब्जा है उसके खिलाफ हैं। और अमित जी, मैं इस बात को आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस देश में जिसको भी लोकतंत्र बचाना है उसको देर सवेर देश की मीडिया के खिलाफ भी हल्ला बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश के असल मुद्दों पर मीडिया बात नहीं कर रही है, देश के संवैधानिक चीजों पर मीडिया बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, रोजगार पे बात नहीं कर रही है, क्योंकि अलग मुद्दों पे बात कर रही है तो मीडिया की विश्वसनीयता भी कम हो रही है। कुछ पूछना चाहती हूं। आपकी ये राय हो सकती है कि मीडिया की विश्वसनीयता कम हो रही है, लेकिन अभी 3-5 राज्यों का चुनाव हुआ, उससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ। मीडिया ने तो वही बताया जो सच था और जनता ने भी उसी तरह का मैंडेट दिया। कर्नाटक में अगर कांग्रेस की जीत हुई तो ईवीएम भी ठीक हो जाती है, मीडिया भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर 3 राज्यों में हार हो जाती है तो मीडिया गलत हो जाता है। ओके, सुब्राष्ट्र 30 सेकंड। एक सवाल, क्योंकि आपने मीडिया के ऊपर सवाल उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए मुझे लगता है कि तैयारी करनी चाहिए। आप अपनी लड़ाई बीजेपी तक रखिए, ये मीडिया से लड़के कुछ हासिल नहीं होने वाला। सेकंड का सवाल पूछ लूं आपसे? नहीं, 1 सेकंड आप पूछ लीजिएगा, पहले सुब्राष्ट्र बोल ले। सुनील जी पहले सुब्राष्ट्र जी बोल ले, फिर आप पूछिए। सुब्राष्ट्र 40 सेकंड, शाह 40 सेकंड। सुनील जी, आप भी इस चैनल पे आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स पे जा रहे हैं। मैं भी लगातार किसी न किसी मुद्दे पर शरीक होती रहती हूँ डिबेट्स में। जब अभी चुनाव होने वाले थे, ये जो चुनाव खत्म हुए आपके तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, मीडिया का क्या आकलन था? मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ आमिर जी, मीडिया गलत थी। मीडिया कह रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ तो कहीं नहीं जा रहा कांग्रेस के हाथों से। ये बात प्रामाणिक है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं सुनील जी? आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। कौन सा लोकतांत्रिक संस्था पे हमला हो रहा है? कौन सी ऐसी लोकतांत्रिक? हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं में संसद आती है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा आती है। आप चुनाव में अगर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं सुनील जी, तो ये ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जनता इरिटेट हो जाती है। जब मुद्दों की बात आपसे पूछी जा रही है, मैं हालांकि सुनील यादव जी आप आज प्रवक्ता बन के आए हैं समाजवादी पार्टी का, तो और इंडिया अलायंस की बात आप रख रहे हैं, तो मैं आपका भी जो लिमिटेशन है मैं वो समझ रही हूं। मैं जनरल एक व्यापक बात कर रही हूं कि विपक्ष के पास आज की डेट में इन सवालों का जवाब नहीं है। जो जितने इशू सुनील यादव जी ने बताए, पूछिए ना कि अखिलेश यादव जी कितने दिन सड़कों पर उतरे महंगाई को लेकर के, कोई एक कैंपेन चलाया हो? सुनील यादव, भारत जोड़ो यात्रा, शिवपाल यादव आपकी पार्टी में नंबर 2 के नेता हैं, मतलब बहुत सीनियर नेता हैं। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि राम मंदिर पर पैसा क्यों खर्च हो रहा है, इसकी जगह महंगाई कम कर दी जाए।
ठीक, मैं उस पे मतलब आ रहा हूं। सोचिए ये क्या बयान है। देखिए सुब्राष्टा जी ने एक आपके सवाल नेता खड़ा है किया महासचिव, वो और कह रहे मैं हिंदू उसका धर्म जवाब धोखा दे है। रहा हूं। देखिए अरे मैं आ रहा हूं। सुब्राष्टा जी ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि कौन से संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर कब्जा हो रहा है। देश की संसद क्या सुरक्षित है? चुनाव आयोग क्या विपक्ष की आवाज सुन रहा है? ईडी, सीबीआई, इस पर हम नहीं जाना चाहते। मैं केवल अमीश भाई आपसे बहुत निवेदन करके एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं लगातार आपकी डिबेट देखता हूं जी। आप क्या पिछले एक महीने में बता सकते हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, इस पर आपने डिबेट की हो? भ्रष्टाचार मैं पे इसलिए 2 कह दिन रहा पहले ही था। करी मैं थी। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पर 2 दिन मैं पहले मीडिया ही पर चर्चा सवाल करी खड़ा थी। कर दूंगा। तो भ्रष्टाचार पर 2 दिन पहले ही अरे चर्चा मेरी करी थी। बात- ईडी के हम- संबंध पे कई मुख्यमंत्री जा नहीं रहे हैं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक वेट कर रहे हैं, मान वारिस पठान लीजिए, वेट कर रहे हैं मान और लीजिए। राजेश गुप्ता वेट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए। कोई बात एक सेकेंड अजय आलोक 30 सेकेंड। क्या आपको लगता है कि हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? अब तो कहा जा रहा है कि मालदीव की सरकार भी मोदी के साथ मिली हुई है। 3 मंत्री हटा दिए उसने अपने। देखिए अमित जी, ऐसा है ना कि उस बच्चे की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए कि जो क्लास में फेल कर जाए उसके बाद बहाना ढूंढने लगे कि नहीं मेरी टीचर ठीक नहीं थी, नहीं मुझे तैयारी का मौका नहीं मिला, तो नहीं एग्जाम में 3 घंटे कम होते हैं, मुझे ज़्यादा चाहिए था। वो सब काम नहीं करना चाहिए, और खासकर जब बात सरकार बनाने और विपक्ष में रहने की होती है। भाई आपके कर्म से आप हटे हैं ना सुनील जी। कोई पहला चुनाव तो आप हारे नहीं, 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे। कितना प्रूफ चाहिए आपको? कितनी बार मोहर लगाएगी इस उत्तर प्रदेश की जनता कि आपको नहीं चाहती है? 32% वोट लाते हैं आप 2022 में, वो भी तब जब अकेले ऑपोजिशन बन के आप लड़ रहे थे। बहन जी तब भी 13% पे रहती है। हमारा आंकड़ा 50% के नज़दीक रहता है। हम तो आज भी मान के चल रहे हैं कि आप सब एक हैं, आप लोग कोई अलग अलग नहीं है भाई। कब एक बस फर्क यह है कि एक हैं इसलिए एक दूसरे को निगलने को तैयार रहते हैं। कब कौन किसको निकलेगा, कब किसको कौन काटेगा, पता नहीं। आपने कहा संवैधानिक संस्थाएं चरमरा रही हैं, कोलैप्स कर रही हैं, चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है। आज कार्ति चिदम्बरम को तमिलनाडु कांग्रेस ने नोटिस भेज दिया। जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री मोदी हैं और ईवीएम बिल्कुल सही काम करती है, बैलेट की जरूरत नहीं है। जब आपके गठबंधन में आप ही के पार्टी के अंदर से अंतर्विरोध की आवाज़ निकलेगी तो उसमें भी हमारा दोष है। तब फिर बोलिए कि कांग्रेस को भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। आज कांग्रेस पार्टी से आपकी लड़ाई हो रही है सीटों के बंटवारे पे, तो आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस हमारे कहने पे आपसे लड़ रही है? या पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस से लड़ रही है, तो क्या कांग्रेस हमारे कहने पे लड़ रही है?